मसाजिद को खतरा, दरगाहों को खतरा, सब छीन ली जाए। जी हाँ मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। ये वक्फ़ तरमीम जो बिल है ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन इसमें खुशखबरी की बात भी है। इसमें खुशखबरी की बात ये है कि 13 तारीख को इसका फ़ैसला होना है, 13 तारीख को सुनवाई है, लेकिन उससे पहले इसमें मुसलमानों की राय मांगी गई है, मुसलमानों का मशवरा मांगा गया है। कम से कम अगर 50 लाख मुसलमान अपनी राय, अपना मशवरा देता है तो इस पे फ़ैसला होगा। और अगर अपनी राय, अपना फ़ैसला मुसलमान इस तरीके से देता है कि जो वक्फ़ तरमीम बिल है उसे हम रिजेक्ट करते हैं, हम उसके ख़िलाफ़ हैं, हम उसके साथ नहीं हैं, अगर इस तरीके से अपना मशवरा देता है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उम्मीद है कि वक्फ़ तरमीम बिल ये ज़रूर मुसलमानों के हक़ में होगा, इसका फ़ैसला ज़रूर मुसलमानों के हक़ में आएगा। लेकिन अब बात यह है कि आखिरकार हम इसका मशवरा, राय किस तरीके से अपनी दे सकते हैं। तो आप जो ये स्क्रीन पर QR कोड देख रहे हैं, आप इसको स्कैन करके अपनी राय दे सकते हैं। किस तरीके से दे सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। दूसरा तरीक़ा ये भी है कि हमने कमेंट बॉक्स में एक कमेंट, एक लिंक पिन कर दिया है, आप उस पर क्लिक करें और अंदर ब्राउज़र में चले जाएंगे, वहाँ से भी आप अपनी राय और अपना मशवरा पेश कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप असदुद्दीन ओवैसी की ये बात ज़रूर सुने और इस बात पर अमल ज़रूर करें। सुने। मसाजिद को खतरा, दरगाहों को खतरा, सब छीन ली जाएंगी। जिस तरह CAA में हमारी माँ बहनों ने बुर्का पहनकर निकल कर आए थे, जिस तरह हमारे बुजुर्ग हमारी रहबरी कर रहे थे वक्फ को बचाने के लिए, वरना एक मस्जिद हम खो चुके हैं और मस्जिदों को, खानकाहों को, दरगाहों को, यतीम खानों को हम नहीं खोएंगे। जो मशाइखीन उज़्ज़ाम है वो अपने खानखाओं में ना बैठे, बल्कि खानखाओं से निकल कर रस्म शबीर अदा करने का वक्त है ये। नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, खूब दुआएं करिए और एहतजाज के लिए तैयार रहिए। बीजेपी अच्छा, आपको मालूम अगर कोई मंदिर है, मंदिर में उसके कस्टम और उसके इस्तेमाल से मंदिर हो जाती है। हम अपनी नमाज से, अपनी दरगाह में, खानकाहों से इस्तेमाल से नहीं होगा तो वक्फ बा यूजर हमारा निकाल दिया जाएगा। क्यों निकाला जाएगा? ताकि हुकूमत और मोदी जी कब्जा कर लें उस पर। अब भारत के मुसलमानों से मेरी अपील है, भारत के उन तमाम नागरिकों से मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है जो इस मुल्क की खूबसूरती को मानते हैं, आपको इस कानून को रद्द करना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। बल्कि मैं तो भारत के तमाम मसाजिद के इमामों से अपील कर रहा हूँ, आप जुमे की खुतबे से पहले अपने बयानों में इस कानून की मजम्मत करिए, बेदार करिए मुसलमानों को जो ख्वाब गफलत में अभी तक। याद रखो, मैं तुमको पुकार कर कह रहा हूँ, अगर आज तुम बेदार नहीं होगे तो आने वाली नस्लें तुमको, हमको कोसेंगी कि तुमने हमारी मस्जिद को तक नहीं बचा सके, तुम्हारे औलिया अल्लाह के आस्थानों को नहीं बचा सके, तुम्हारे कब्रस्तानों को नहीं बचा सके। जो हमारे बुजुर्ग उस कब्रस्तान में आराम कर रहे, तुमने उनको भी बर्बाद कर दिया। उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ, ये कोई जो बंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे चीज उसको नहीं बचा सके? क्या जवाब दोगे आप और हम? बताओ। बेदार करिए मुसलमानों को जो ख्वाब गफलत में अभी तक। याद रखो, मैं तुमको पुकार कर कह रहा हूँ, अगर आज तुम बेदार नहीं होगे तो आने वाली नस्लें तुमको, हमको कोसेंगी कि तुमने हमारी मस्जिद को तक नहीं बचा सके, तुम्हारे औलिया अल्लाह के आस्थानों को नहीं बचा सके, तुम्हारे कब्रस्तानों को नहीं बचा सके। जो हमारे बुजुर्ग उस कब्रस्तान में आराम कर रहे, तुमने उनको भी बर्बाद कर दिया। उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ, ये कोई जो बंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे चीज उसको नहीं बचा सके? क्या जवाब दोगे आप और हम? बताओ। CAA कानून को सामने रखो, UAPA के कानून को सामने रखो, ट्रिपल तलाक के कानून को सामने रखो। ये जो आए दिन जुल्म किया जाता है, इखलाक से लेके पीलू खान से लेके वसीम तक, दाढ़ी काटी गई थी उत्तर प्रदेश में एक शख्स की। अब
ये वफ़ का कानून लेकर आए। आप खुश अंदाज। जी हाँ मुसलमानों, असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत ही खूब बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि मुसलमानों जागो, आखिरकार कब जागोगे। ये मुसीबत आपके दरवाज़े पर आने वाली है। बाबरी मस्जिद का गम अभी हम भुला नहीं पाए कि एक और दुख हमें दे दिया गया कि अब हमसे हमारे पुरखों की, हमारे बुज़ुर्गों की जायदाद छीन ली जाएगी। हमारे बुज़ुर्गों ने जिस ज़मीन को वक्फ़ किया था उस ज़मीन को छीन लिया जाएगा। आखिरकार ये कैसी साजिशें हैं हमारे ख़िलाफ़। अगर आप इन साजिशों को बंद करना चाहते हैं, इन साजिशों को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप ये तरीक़ा ज़रूर अपनाएं और अपना मशवरा, अपनी राय ज़रूर दें। अब राय किस तरीके से देना है मैं आपको बताता हूँ। ये आप स्क्रीन पर जो QR कोड देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने क्रोम ब्राउज़र में जाएं। वहाँ से आप इसको स्कैन करें। स्कैन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का प्रोसेस आ जाएगा। जब आपके सामने इस तरह का प्रोसेस आ जाए तो आपको इस पर अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएं। वहाँ आपको लिखा हुआ दिखेगा कि ईमेल भेजें। आप वहाँ से ईमेल भेज दें। उसके बाद आप जब ईमेल भेजे पे क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे फीडबैक, जहाँ से ईमेल के ज़रिए भेजा जाता है, वहाँ पहुँच जाएंगे। आप जब वहाँ पहुँचें, वहाँ जाकर आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर की जानिब आपको जो ये चिन्ह दिख रहा है भेजने का, एरो का निशान है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे वो आपका जो फीडबैक है, जो आपकी राय है, जो आपका मशवरा है, वो भेज दिया जाएगा, वो सेंड हो जाएगा। इस तरीके से आपको सबमिट करना है। दूसरा तरीक़ा यह है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जाएं। वहाँ पर आपको फ़र्स्ट कमेंट जो पिन किया हुआ है उसमें एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करें। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का प्रोसेस आ जाएगा। जब आपके सामने इस तरीके का प्रोसेस आए, उसमें भी आपको इसी तरीके से करना है। अपना नाम और नंबर दर्ज कर देना है। नाम और नंबर लिख देने के बाद स्क्रॉल करते हुए कुछ नीचे जाएं। नीचे जाने के बाद आपके सामने एक बॉक्स आएगा। उस बॉक्स में ये सब लिखा हुआ है कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं, इस बिल को रिजेक्ट करते हैं, हम इस बिल के साथ नहीं हैं। इस तरह की बातें हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको ईमेल भेजे लिखा हुआ दिखेगा, उस पर क्लिक करें। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे जहां से फ़ीडबैक भेजा जाता है, वहां पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको ऊपर इस तरीके का ये निशान दिखेगा। इस निशान पर आप क्लिक कर दें और आपकी राय, आपका मशवरा अब पहुंच चुका है, सबमिट हो चुका है। इस तरीके से आप अपनी राय, आप अपना मशवरा अपने मोबाइल से घर बैठे कर सकते हैं। और एक बात ज़रूर सुनें, इस बात पर गौर ज़रूर करें और इस बात पर अमल भी करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जितने जानने वाले लोग हैं, जितने अज़ीज़ व अक़ारिब हैं, अहबाब हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा और वो अपनी राय, अपना मशवरा इस तरीके से पेश कर सकते हैं। एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि कम से कम 50 लाख मुसलमान अपनी राय, अपना मशवरा पेश करें। और अभी तक अगर देखा जाए तो जुमेरात से अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ 11 लाख मुसलमान ने अपना मशवरा, अपनी राय दी है। अभी 39 लाख लोग और हैं जिनको अपनी राय, अपना मशवरा देना है। अगर आपको इसके लिए घर घर जाना पड़े तो आप घर घर भी जाएं, लेकिन ये काम ज़रूर करें, क्योंकि ये काम सिर्फ़ और सिर्फ हमारा नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों का ये काम है। ये वक्फ़ की हुई ज़मीन है, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के लिए है। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के जो अज़ीज़ व अक़ारिब बुज़ुर्ग ज़मीन को वक्फ़ कर गए, उस ज़मीन का मामला है। मुसलमानों याद रखो, अगर ये बिल पास हो जाता है, अगर ये बिल पास हो गया तो तुमसे तुम्हारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, तुम्हारे कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, तुम्हारे मज़ारात छीन लिए जाएंगे, तुम्हारे मदरसे छीन लिए जाएंगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। एक उस पर हाकिम मुकर्रर हो जाएगा, तुम्हारी मस्जिदों को ढहा दिया जाएगा, उनको बिगाड़ दिया जाएगा, कब्रिस्तानों को तुम्हारे ख़त्म कर दिया जाएगा। सोचो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। मुसलमानों, गफलत की नींद से जाग जाओ, बेदार हो जाओ और अपनी राय और अपना मशवरा अपने मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन ज़रूर पेश करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।